हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। बीपीएससी बिहार स्पेशल 300+ एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन दोनों धर्मों का जन्म या उत्पत्ति हमारे बिहार से हुई है और बिहार में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये दोनों धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध का इनमें से कौन सा नाम है? बुद्धा, लाइट ऑफ एशिया, शाक्य मुनि या ऑल ऑफ दी एबव। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दी एबव। गौतम बुद्धा को सभी नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है। थोड़ा सा फैक्ट्स जान लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। इन विच ईयर गौतम बुद्ध अचीव्ड महापरिनिर्वाण होता है। गौतम बुद्ध जिसकी जो मृत्यु हुई थी उसी इंसिडेंट को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म अगर कहें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। What was the name of सिद्धार्थ हॉर्स। सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था? सिद्धार्थ के घोड़े का नाम कंथक था और इनका एक सारथी हुआ करता था। इनके सारथी का नाम चन्ना था। What was the name of गौतम बुद्धा's son। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल, रोहित, रोहन या राम में से कौन सा था? तो राहुल नाम था। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुई थी। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम। दिस इंसिडेंट इज नोन एज। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपने घर को छोड़ देते हैं और इस इंसिडेंट को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महाविनिष्क्रमण या धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका सही उत्तर होगा महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने के इंसिडेंट को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बाकी सब के बारे में भी जान लेते हैं। महानिर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध के डेथ, तो उस इंसिडेंट को कहा जाता है महानिर्वाण। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है गौतम बुद्ध के घर को छोड़ने को। निर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध को जब इनलाइटमेंट या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस इंसिडेंट को निर्वाण कहा जाता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन, आफ्टर इनलाइटमेंट गौतम बुद्ध अपना पहला प्रीचमेंट या पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं और उसी उपदेश के इंसिडेंट को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ टीचर ऑफ बुद्धा। तो इनमें से कौन भगवान बुद्ध के शिक्षक हुआ करते थे? आपके ऑप्शंस हैं अलार कलाम, रुद्रक, रामपुत्रा, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी एबव। इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। आफ्टर महाविनिष्क्रमण, घर छोड़ने के बाद जब गौतम बुद्ध मॉन्कहुड अपना लेते हैं तो सबसे पहले राजगीर जाते हैं और राजगीर में इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है जिससे गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन सीखते हैं। आफ्टर राजगीर गौतम बुद्ध वेंट टू वैशाली में इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्रा से होती है और रुद्रक रामपुत्रा से योग दर्शन गौतम बुद्ध सीखते हैं। इसीलिए दोनों कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के शिक्षक हुआ करते थे। सिद्धार्थ गॉट इनलाइटमेंट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आपके ऑप्शंस है ऋजुपल्लिका, निरंजना, गंगा या बोथ ए एंड बी। इसका सही उत्तर होगा निरंजना। निरंजन नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 साल के मेडिटेशन के बाद गया के निरंजन नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। इस वक्त इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष
थी। बुद्धा ब्रोक हिज मेडिटेशन आफ्टर, कितने वर्ष के मेडिटेशन के बाद बुद्धा ने अपनी तपस्या को एक तरह से खत्म किया, समाप्त किया। इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष की तपस्या की थी, मेडिटेशन की थी। जहां बुद्धा मेडिटेशन करते थे वहीं पर सुजाता नाम की एक कन्या जो थी वो गाय चराने आती थी और इसी सुजाता नाम की कन्या के हाथों से खीर खाकर भगवान बुद्ध ने अपनी तपस्या को समाप्त किया था। और बौद्ध धर्म में एकमात्र त्योहार जो है वो है बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा इसी इंसिडेंट को सेलिब्रेट करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बुद्ध गिव हिज फर्स्ट प्रीचमेंट इन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया। गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए और वहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इसी इंसिडेंट को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में, धर्म चक्र प्रवर्तन। द मिनिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग बुद्धिस्ट यूनियन वाज, बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करने की न्यूनतम उम्र आयु कितनी थी? आपके ऑप्शन हैं 14 साल, 15 साल, 18 साल या 21 साल। इसका सही उत्तर होगा 15 साल। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने बुद्धिस्ट यूनियन की स्थापना की थी और बुद्धिस्ट यूनियन को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो थी वो 15 साल की थी। बुद्धा गेव हिज मैक्सिमम प्रीचमेंट एट, भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं श्रवस्ती, सारनाथ, राजगृह या वैशाली। इसका सही उत्तर होगा श्रवस्ती। श्रवस्ती उस वक्त कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी और यहीं पे भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। उपदेश का जो भाषा होता था वो पाली भाषा हुआ करता था। What was the quorum of बुद्धिस्ट यूनियन? कोरम मतलब गणपूर्ति। तो बुद्धिस्ट यूनियन को शुरू करने के लिए कितने लोगों की कम से कम जरूरत होती थी? तो कम से कम 20 लोग होने चाहिए, तभी बुद्धिस्ट यूनियन का कोई भी सभा स्टार्ट होता था। 20 मेंबर्स अगर नहीं होते थे तो बुद्धिस्ट संघ का कोई भी सभा स्टार्ट नहीं हो सकता था। What was the name of first 2 students of बुद्धा? भगवान बुद्ध के पहले 2 शिष्यों का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं जमाली एंड चन्ना, तपस्सु एंड भल्लुक, आनंद एंड उपाली या ऑल ऑफ दी एभव। तो इसका सही उत्तर होगा तपस्सु और भल्लुक, क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत ही एक तरह से इसका शुरुआत होने का एक मकसद ये था कि हिंदू धर्म में या धर्म में जो हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का वर्चस्व था उसको समाप्त किया जाए और या उसको कम करने की कोशिश की जाए। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने पहले 2 शिष्य जो थे भगवान बुद्ध के वो शूद्र जाति से आते थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। इसका सही उत्तर होगा राजगृह। बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने बुद्ध धर्म के फ्यूचर प्लान्स को लेकर एक बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जो राजगृह में बुलाई गई थी और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो एक बुद्ध मॉन्क थे, एक बुद्ध जिनका नाम होता था महाकश्यप। और इसी काउंसिल में, इसी फर्स्ट काउंसिल में 2 पिटक यानी 2 ग्रंथ भी लिखे गए थे। उन दोनों पिटक के नाम थे सुप्त पिटक और विनय पिटक। आप सभी जानते हैं सुप्त पिटक वॉज रिटेन बाय आनंद एंड विनय पिटक वॉज रिटेन बाय उपाली। बाकी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वैशाली में 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी, पाटलिपुत्र में 3rd और कश्मीर में 4th।
15th क्वेश्चन है, त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? आपके ऑप्शन हैं हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं त्रिपिटक जो है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और 3 पिटक यानी 3 ग्रंथ के नाम थे सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुप्त पिटक में टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में बताया गया है, विनय पिटक में रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन के बारे में बताया गया है और अभिधम पिटक में बायोग्राफीज ऑफ मॉन्क्स बताया गया है। अभिधम पिटक अशोका के कार्यकाल में, अशोका के टेन्योर में लिखा गया था। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा मैच सही है? बुद्ध भगवान के बारे में, बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, सही है। एनलाइटमेंट बोध गया में प्राप्त हुई थी, सही है। फर्स्ट प्रीचमेंट सारनाथ में दिया था, सही है। और डाइड एट कुशीनगर जो अब उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ई, मोर देन 1 होगा। हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर देयर इन जैनिज्म? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो इसका ऑप्शन है 23, 24, 25 या 26। तो इसका सही उत्तर होगा 24। बौद्ध धर्म में 24 तीर्थकर हुआ करते थे और 24वें तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी था। Who was the 23rd तीर्थंकर इन जैनिज्म? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म के 4 महाव्रत दिए थे। चारों महाव्रत कौन से थे? तो पहला सत्य यानी ट्रूथ, दूसरा अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, तीसरा अस्टेय यानी नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, और चौथा नॉन पोजीशन या अपरिग्रह। नॉन पोजीशन क्या होता है? आपको जितने की जरूरत है आप उतने ही अपने अधिकार में रखिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 550 BC, 540 BC, 570 BC या 590 BC। इसका सही उत्तर होगा 540 BC, 540 BC में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जबकि इनकी माता का नाम त्रिशला था। Who was the first disciple of महावीर? महावीर स्वामी के पहले शिष्य का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं उपाली, जमाली, महाली या आनंद। तो इसका सही उत्तर होगा जमाली। जमाली महावीर स्वामी के पहले शिष्य हुआ करते थे और जमाली महावीर स्वामी के सन इन लॉ भी थे। यानी महावीर स्वामी की बेटी प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ था और यही बाद में चलकर महावीर स्वामी के पहले डिसाइपल यानी शिष्य बने। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज अ फॉलोवर ऑफ आजीविका कम्युनिटी? तो इनमें से कौन सा शासक आजीविका संप्रदाय को फॉलो करता था, को मानता था? आपके ऑप्शंस हैं अजात शत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। इसका सही उत्तर होगा बिंदुसार। बिंदुसार आजीविका कम्युनिटी को फॉलो करते थे। आजीविका कम्युनिटी के जो संस्थापक थे उनका नाम था मखाली गोशाल। और अपने जीवन के अंतिम वर्ष अशोका ने भी अपने जीवन के अंतिम वर्ष में, अंतिम दिनों में आजीविका कम्युनिटी को अपना लिया था, आजीविका कम्युनिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। महावीर गॉट इनलाइटमेंट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
आपके ऑप्शंस हैं ऋजुपल्लिका, निरंजना, गंगा या बोथ ए एंड बी। तो सही उत्तर होगा ऋजुपल्लिका। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जुम्बिक ग्राम, जगह का नाम है, जुम्बिक ग्राम में ऋजुपल्लिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी इंसिडेंट को जैन धर्म में केवल्या कहा जाता है। What are the 3 रत्न ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या ऑल ऑफ दी एबव। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दी एबव। तीनों के तीनों जो है त्रिरत्ना में आते हैं जैन धर्म के। Who was the first female disciple of महावीर? प्रजापति, गौतमी, चंदना, यशोदा या नॉन ऑफ दी एबव। इसका सही उत्तर होगा चंदना। चंदना वॉज द फर्स्ट फीमेल डिसाइपल, पहली महिला शिष्य महावीर की चंदना थी। What was the name of only गंधार who left alive after the death of महावीर स्वामी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र गंधार कौन थे जो जीवित रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं स्थूलभद्र, आर्य सुधर्मन, भद्रबाहु या जमाली। इसका सही उत्तर होगा आर्य सुधर्मन। देखिए, जब जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी तो उन्होंने 11 गंधार्स अपॉइंट किए थे। इनका पर्पस यही था कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रचार और जैन संघ का जो अध्यक्ष है वो उनमें से कोई एक बनेगा। लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु से पहले ही 10 गंधार्स की मृत्यु हो गई थी और एकमात्र गंधार जो बचे थे उनका नाम था आर्य सुधर्मन। फर्स्ट जैन काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। पहला जैन काउंसिल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वल्लभी, सारनाथ या मथुरा। तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। इस समय रूरल हुआ करते थे द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य। मथुरा जो है वो प्रमुख केंद्र हुआ करती थी जैन धर्म की। दिगंबर्स वेयर द फॉलोअर्स ऑफ। दिगंबर्स किसके फॉलोअर थे? आपके ऑप्शन है स्थूलभद्र, आर्य सुधर्मन, भद्रबाहु या जमाली। तो इसका सही उत्तर होगा भद्रबाहु। आपको पता होगा कि जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स। जो श्वेतांबर्स थे वो स्थूलभद्र के फॉलोअर्स थे, जबकि जो दिगंबर्स थे वो भद्रबाहु के फॉलोअर्स हुआ करते थे। गौतम बुद्ध वॉज कंटेम्पररी टू। गौतम बुद्ध इनमें से किस राजा के समकालिक थे? आपके ऑप्शंस हैं अशोका, बिंबिसार, कुमारगुप्त या अजातशत्रु। इसका सही उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के समकालिक थे गौतम बुद्ध। महावीर वाज डाइड इन द रीन ऑफ विच रूलर। महावीर की मृत्यु किस शासक के शासनकाल में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं अशोका, बिंबिसार, कुमारगुप्त या अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर होगा अजातशत्रु। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों की मृत्यु अजातशत्रु के कार्यकाल में ही हुई थी। सेकेंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। सेकेंड जैन काउंसिल किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आपके ऑप्शन है स्थूलभद्र, देवर्षि क्षमाश्रवण, भद्रबाहु या आर्य सुधर्मन। इसका सही उत्तर होगा देवर्षि क्षमाश्रवण। सेकेंड जैन काउंसिल जो है वो 513 एडी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रवण ने की थी। इस काउंसिल में टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म को स्क्रिप्ट किया गया था, मतलब कि उसको एक तरह से लिखा गया था, उसका स्क्रिप्टिंग किया गया था। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू राइट वॉट एवर इज इन योर माइंड राइट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।